अमेरिका से लगभग 90% छोटा एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। यह देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है। ब्राजील और क्यूबा जैसे देश इसके पड़ोसी हैं, लेकिन इस छोटे से देश पर अब अमेरिका की काली नजर पड़ गई है। इस देश में इतना तेल है कि पानी से सस्ता तेल बिकता है, लेकिन इस गरीब देश में लोग कूड़े से खाना बटोरने के लिए बेबस हो चुके हैं। मगर अब अमेरिका ने इस देश में तख्ता पलट की तैयारी कर ली है। इस देश के राष्ट्रपति निकोलस और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बार फिर से अमेरिका जैसे सुपर पावर ने अपने से छोटे देश पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र के नियमों को तार-तार कर दिया है। क्यों अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अपने से 90% छोटे देश वेनेजुएला पर अमेरिका ने ऐसा हमला बोला कि पूरा वेनेजुएला धुआं-धुआं हो गया। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे अमेरिका ने वेनेजुएला में कई धमाके किए। अमेरिका के सैन्य विमानों ने वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमले किए, जिसमें अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों और खास जगहों को निशाना बनाया। सबसे बड़ा हमला वेनेजुएला की राजधानी काराकस में किया गया। हमले के बाद राजधानी काराकस के आसमान में अमेरिका के 10 सैन्य विमान दिखाई दिए। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि राजधानी काराकस में धुएं का गुब्बार छा गया। धमाके की आवाज इतनी खतरनाक थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि काराकस में ला कार्लोटा एयरपोर्ट के पास भी बमबारी हुई, जिसने एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। और इस हमले के कुछ देर बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला कर उन्हें और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। ऑपरेशन के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और देश से बाहर भेज दिया गया है। अमेरिका के इस हमले में वेनेजुएला के 4 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें पहला ठिकाना था फुएर्तेटियोना, जो कि राजधानी काराकस का मुख्य सैन्य अड्डा है और देश का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। दूसरा ठिकाना ला कार्लोटा था, जो कि काराकस का मुख्य एयरबेस है और सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा ठिकाना एल वोल्कान था, जो कि काराकस की पहाड़ियों में मौजूद है और वेनेजुएला का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर है। चौथा ठिकाना ला ग्वायरा पोर्ट है, जो कि काराकस के नजदीक है और वेनेजुएला का प्रमुख बंदरगाह है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद वैश्विक सियासत में हलचल काफी बढ़ गई है। वेनेजुएला के काराकास समेत कई संवेदनशील इलाकों पर अमेरिका ने हमले किए और इसके धमाकों की आवाज चारों तरफ सुनी गई। अब इस मामले को लेकर रूस ने भी अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ड्रग तस्करी में शामिल है। अमेरिकी सेना सितंबर से अब तक दर्जनों ड्रग बोट्स पर हमले कर चुकी है, जिसमें अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका बार बार निकोलस मादुरो को ड्रग्स तस्कर बता रहा है। हालांकि मादुरो इन आरोपों को झूठा बताते हैं। दूसरी तरफ मादुरो का कहना है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से निकालना चाहता है, लेकिन देश और सेना किसी भी बाहरी दखल का विरोध करेगी। ट्रंप तो इसे ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन बताते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और ही है। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनीज के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे। दरअसल 1976 में वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मतलब था कि विदेशी तेल कंपनीज, जिसमें ज्यादातर अमेरिकी थी, जो कई दशकों से वहां तेल निकाल रही थी, लेकिन इस आदेश के बाद अमेरिकन कंपनीज के सभी ऑपरेशंस और संपत्तियां वेनेजुएला की सरकार कंपनी पेट्रोलियोस डे के पास चली गई। ये राष्ट्रीयकरण कानूनी तरीके से हुआ और कंपनीज को मुआवजा भी दिया गया। हालांकि कुछ कंपनीज इससे खुश नहीं थी। उस समय अमेरिकी कंपनीज ने वेनेजुएला में तेल उद्योग को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए कुछ लोग इसे अभी भी अमेरिकी संपत्ति ही कहते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल पर है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भर है। देश रोज करीब 9 लाख बैरल तेल निर्यात करता है। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। माना जाता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है।
ट्रंप का मानना है कि मादुरो ने देश की जेलों और मानसिक अस्पतालों से अपराधियों और बीमार लोगों को जानबूझकर बाहर भेजा और उन्हें अमेरिका की ओर जाने के लिए मजबूर किया। और जानकारों का मानना है कि इन्हीं वजहों से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इस हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वे जवाब देंगे, लेकिन उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अमेरिकी हमले के बाद यह मसला सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स में वैश्विक संतुलन का बन गया है, क्योंकि रूस और ईरान ने नाराजगी जिस अंदाज में जाहिर की है, उम्मीद ये की जा रही है कि अन्य राष्ट्र भी आगे आएंगे और अमेरिका के इस कार्रवाई की भर्त्सना कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो अमेरिका के पक्ष में ही दबी जुबान में बातें करते दिखाई भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।